कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा विषय ले लेते हैं नवंबर महीने में जो गोचर व्यवस्था है, इसका जो प्रभाव है, जो तुला राशि के जो जातक हैं उनके जीवन पर कैसा बना रहेगा, उसके बारे में बहुत अच्छे समझेंगे। पहले गोचरी व्यवस्था समझ लेते हैं सभी ग्रहों की। सूर्यदेव 16 नवंबर 2024 दिन शनिवार प्रातः 7:41 तक तुला राशि में ही बने रहेंगे, और जब तक तुला राशि में रहेंगे तब तक सूर्यदेव की जो ऊर्जा है वह नीच प्रभावी कहलाएगी। इसके पश्चात सूर्यदेव वृश्चिक राशि 8 नंबर में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पर सूर्यदेव 15 दिसंबर 2024 दिन होगा रविवार रात्रि 10:19 तक बने रहेंगे। मंगलदेव 20 अक्टूबर 2024 दिन था रविवार दोपहर में 2:46 पर इन्होंने कर्क राशि में चंद्रमा की राशि में प्रवेश किया था, और प्रवेश करते ही नीच प्रभावी हो गए थे। अभी मंगलदेव ऐसे ही बने रहेंगे इस पूरे महीने। बुधदेव 29 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार रात्रि 10:44 पर वृश्चिक राशि में इन्होंने प्रवेश किया था। इस महीने ऐसे ही बने रहेंगे बुधदेव। ये दोनों जो ग्रह हैं इनमें मंगल और बुध में कोई भी चेंज नहीं है। जो पहले चेंज हो गया था ये उसी को कंटिन्यू बना के रखेंगे। बृहस्पति देव 9 अक्टूबर 2024 दिन था बुधवार दोपहर में 12:33 पर वृष राशि शुक्रदेव के शाइन में बैठे बैठे ही वक्री स्वभाव का इन्होंने धारण कर लिया था, और अगले वर्ष यानी 4 फरवरी 2025 दिन होगा मंगलवार दोपहर में 3:09 पर यह पुनः मार्गी होंगे। वक्री अवस्था की कुल अवधि 119 दिनों के लिए मान्य बनी रहेगी। शुक्रदेव 7 नवंबर 2024 दिन बृहस्पतिवार रात्रि 3:39 तक वृश्चिक राशि में बने रहेंगे। इसके पश्चात यह 9 नंबर राशि यानी धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पर शुक्रदेव 28 दिसंबर 2024 दिन होगा शनिवार रात्रि में 11:48 तक बने रहेंगे। मेजर अपडेट है शनिदेव की वक्री चाल को लेकर। 15 नवंबर 2024 दिन शुक्रवार सांझ 7:51 तक वक्री बने रहेंगे शनिदेव। इसके पश्चात शनिदेव मार्गी हो जाएंगे। अभी शनिदेव कुंभ राशि 11 नंबर में ही बने रहेंगे। सूर्यदेव जो है नीच प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे, और शुक्रदेव जो मूव करेंगे धनु राशि में मूव करेंगे। बृहस्पति देव शुक्रदेव की राशि में बैठे हुए, और शनिदेव जो है 15 नवंबर के बाद से जो है ये पुनः मार्गी हो जाएंगे। ये हैं मेजर अपडेट्स। बाकी जो प्लैनेट जैसे चलते आ रहे थे ये वे ऐसे ही चलेंगे। तुला राशि पे समझ लेते हैं प्रभाव। देखिए इस चीज़ को समझिएगा, अगर कोई जातक ऐसा समझता है कि परिश्रम करना और मेहनत करना यह सूचक है कि हमारा जो है जीवन ठीक नहीं चल रहा है, सब कुछ आराम से बैठे बैठाए मिलता रहे और किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कोई संकल्प लेना ही नहीं पड़े, तो हम ये मानेंगे कि ग्रह बहुत अच्छे हैं। नहीं तो सब जो है बहुत ख़राब हो रखा है, कोई सही नहीं बताता है। धारणा समझिएगा इस बात की। यहाँ मैं सीधे तरीके से प्रार्थना करना चाह रहा हूँ, क्योंकि शुक्रदेव जो है आगे जब मूव करेंगे मेहनत वाले सेक्शन में जाएंगे, और ये 9 नंबर राशि है, धनु राशि है। धनु राशि जो अगर सही मायने में इसको समझना चाहते हो तो आपको बहुत बढ़िया प्लानर बनना पड़ेगा, और प्लानर बनने के लिए आपको एक कमी पे विशेष ध्यान देना होगा कि प्लानिंग जब भी किसी को बताओगे या चर्चा करोगे तो प्लानिंग नहीं रह जाती, वो बात खुल जाती है। यहाँ पर जो लगन के जो स्वामी हैं शुक्रदेव जो हैं वो सेकंड हाउस से जब आगे मूव करेंगे और दिसंबर तक बने रहेंगे, तब तक आपकी जो मेहनत है वो मेहनत एक योजनाबद्ध तरीके से होनी चाहिए, तो ही आपका भाग्य निर्माण जो है हो पाएगा, या भाग्य का भरपूर साथ मिल पाएगा। समय अब है कि बहुत सारी योजनाएं धन के संबंध में, व्यापार के संबंध में, रोज़गार के संबंध में, नौकरी के संबंध में मन मस्तिष्क में घूमती जा रही हैं। अब उन पे एक्शन लेने का टाइम है। लेकिन 9 नंबर ध्यान रखिएगा, धनु राशि है ये बड़ा विशिष्ट साइन होता है।
क्योंकि इसमें ताकत भरपूर होती है, लेकिन कुछ सावधानी अगर नहीं रखेंगे तो फिर ये साथ नहीं मिल पाता है। तो प्रार्थना रहेगी प्लानिंग से मेहनत करने का जो ढंग है उसको अप्लाई करने का समय आ गया है। इसको पहले ही प्रार्थना मैंने कर दी, ऐसा मत समझिएगा कि मेहनत का अर्थ ये है कि सब कुछ बिगड़ी हुई दिशा में चलता जा रहा है। पहले दिन बहुत अच्छे थे। कुछ नया करने के लिए कुछ ना कुछ परिश्रम करना ही पड़ता है। हमेशा विपरीत स्थिति ही एक नए आविष्कार को जन्म देती है। अब सूर्यदेव जो यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, आधा महीना बैठे रहेंगे, उसके पश्चात जो आगे मूव करेंगे, इसको ऐसे समझिएगा कि आप बहुत बड़ा चेंज ये देखेंगे कि आपके घर के जो बुज़ुर्ग हैं, जो आपकी बात नहीं मान रहे थे या उनके साथ आपके जो मैत्रीय संबंध होने चाहिए, मधुर संबंध होने चाहिए, उसमें जो डिस्टर्बेंस आ रही थी वह 15 नवंबर के बाद थोड़ी थोड़ी दूर होनी शुरू हो जाएगी। उसके पश्चात जो शुक्रदेव जब आगे मूव करेंगे योजनाबद्ध तरीके से, जो हमारे को चलने के लिए, मेहनत करने के लिए समझाया जा रहा है, और अष्टम भाव में जो गुरुदेव वक्री होकर बैठे हुए हैं, यह इनके सामने सूर्यदेव आ जाएंगे। तो अब आपका नेम और फेम वाला सेक्शन है, यह जागृत हो जाएगा और बहुत ज़्यादा उपलब्धियां आपके जीवन में आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन सारी बात इसी पे डिपेंड करती है कि क्या आप वाकई में ही किसी योजना के साथ चलते आ रहे थे या नहीं। अब अगर आपने अभी ही 2 दिन पहले योजना बनाई है तो जो प्राकृतिक जो समय लगता है किसी भी चीज़ को फलने में, फूलने में, तो वह समय अब लगेगा। लेकिन जिनके पास पहले ही योजना है, प्लानिंग है, तो टाइम आने वाला है अब। और ये जो समय है, यह मान के चलिएगा कि जो छोटा मोटा जो संघर्ष है निजी प्रसन्नता को लेकर, वह 15 नवंबर के बाद से बहुत सीधे तरीके से आपके सामने आने वाला है। अब आप उसको किस प्रकार से ग्रैब करते हुए उसको योजना को फलित करते हो, वह आप देखिएगा। सेकंड सेक्शन जो है, ये अब सूर्य और बुध, एक प्रकार का आप इसको राजयोग मानिएगा, लेकिन बुध आदित्य योग जो राजयोग है, स्कैनिंग विद्या में हम इसको बहुत ज़्यादा इस बात पे आधारित समझते हैं कि व्यक्ति मस्तिष्क से किस तरीके से काम लेता है। जितना तेज उसका मस्तिष्क होगा उतना ज़्यादा यह जो योग बना हुआ होता है अपना आशीर्वाद देता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि जिसके पास इस योग का आशीर्वाद है उसके अंदर यह छिपा हुआ टैलेंट है ही है। हो सकता है, लेकिन सुषुप्त अवस्था में भी हो सकता है और जागृत अवस्था में भी हो सकता है। यही हमारा प्रारब्ध है कि सब कुछ है हमारे पास, बाय बर्थ वो जागृत है या हमारे को अब इसको जागृत करना पड़ेगा। तो प्रार्थना रहेगी कि समय अब आ गया है। तुला राशि का जो जातक है वह पूर्णतः 90% अपने मस्तिष्क से चले और मस्तिष्क से काम कैसे लेकर आगे बढ़ा जाता है। और प्रार्थना मेरी रहेगी गुरु वक्री जब तक बने रहेंगे अगले वर्ष तक, तब तक आपके पास भरपूर मौके आएंगे अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए। लेकिन कंडीशन एक बनी रहेगी कि इमोशन में आकर सामने वाले की पीड़ा को बहुत ज़्यादा अपने हृदय में बसाकर अगर चलोगे तो उसका भी कल्याण नहीं हो पाएगा और आप भी वहीं पे गोल गोल घूमना शुरू कर दोगे, जिसको कि आगे बढ़ना नहीं कहते हैं। वहीं पे व्यक्ति गोल गोल घूमता रहता है। लंबी परिधि में घूमेगा तो उसको लगता है मैं लगातार आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन एक ही सर्कल में बार बार वो घूमे जा रहा है। ये प्रार्थना रहेगी। थर्ड सेक्शन को आप ऐसे समझिएगा कि इसके स्वामी अष्टम भाव में वक्री होकर बैठे हुए हैं और दोनों जो प्लैनेट्स हैं गुरु और शुक्र, दोनों ही गुरु पद को प्राप्त हैं। अब शुक्रदेव की जो नीतियां हैं, जो शुक्र नीति है, उसका इस्तेमाल करते हुए आपको अपने भविष्य का निर्माण करना है। और उसमें जो बीज होंगे, बीज होगी आपकी चतुराई और थोड़ी बहुत आपकी कूटनीति। कूटनीति का मतलब यह नहीं है कि आप किसी का मार्ग रोक रहे हो। आपको यह क्लियर है कि मेरे को मेरी मंजिल दिखाई दे रही है, अब मैं मार्ग कोई भी अपनाता हूँ तो उस मार्ग पर आगे बढ़ते हुए मुझे मेरी मंजिल के और ज़्यादा समीप पहुँचना है। इसमें मैं अपनी तरफ से किसी को कुछ नहीं कह रहा हूँ, केवल धर्म के मार्ग पे चल रहा हूँ। अब कोई व्यर्थ में अपनी व्यथा लेकर बैठा हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरा समय ख़राब कर रहा है। मुझे अब अपना समय बिल्कुल ख़राब नहीं करना है। तो ये जो टाइम है, जो पहले 2 हफ्ते हैं, मतलब आधा जो महीना है,
इसमें बहुत सारी जो प्लानिंग है वो सम्मुख आएगी और 15 तारीख के बाद से आप उस पर एक्शन लेना शुरू कर दोगे। और ये जो एक्शन है, जब तक गुरुदेव वक्री बने हुए हैं उसके पश्चात जितने ग्रह हैं उनका गोचर चाहे जो मर्जी हो वो ही आपको चलाएंगे आगे। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। चौथा सेक्शन जो है शनिदेव के अंडर में है और शनिदेव आधे महीने वक्री हैं, उसके पश्चात पुनः मार्गी हो जाएंगे, बैठे हैं शुभ त्रिकोण भाव में। एक व्यक्ति किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करता है, किसी योजना पे काम करता है, तो वह ये देखता है कि मैंने मेरे सारे ढंग अप्लाई करके देख लिए लेकिन कोई भी फलित नहीं हो पा रहा है, या जो रिज़ल्ट्स आने चाहिए वह नहीं आ पा रहे हैं। तो वह रिज़ल्ट्स जो हैं बिल्कुल आएंगे। आपकी जो योजना है, आपकी जो प्लानिंग है, या आपकी जो पहले जो एजुकेशन है, चाहे वह दुनियादारी की समझ हो या कोई आपके पास डिग्री हो, उसके बेस पर आप लाभ कमाना चाह रहे हो आय के संबंध में, सर्व लाभ के संबंध में, तो प्रार्थना रहेगी बिल्कुल भी हताश मत होइएगा, क्योंकि जैसे ही ये मार्गी होंगे आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन प्रार्थना रहेगी कि स्कैनिंग विद्या को अगर आप समझना चाहते हो तो स्टेप बाय स्टेप पहले सेक्शन से लेकर 12वें सेक्शन तक आप निचोड़ समझिएगा, और आगे के सेक्शन में जो बात कही जाती है, जो पिछले सेक्शन में बात कही गई है, वो नहीं कटती है। यानी कि शनिदेव किस पे डिपेंड रहेंगे? शनिदेव लग्नेश पे डिपेंड रहेंगे, शुक्रदेव पे डिपेंड रहेंगे कि शुक्रदेव जहाँ पर बैठे हुए हैं वो जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं, हमारे को उसी योजना को, उसी ऊर्जा को फॉलो करना है। शनिदेव के मार्गी होने से यह बात नहीं कटेगी कि आपको अपने बेस पर अब दिमागी रूप से प्लानिंग करते हुए आगे बढ़ना है, और वही आपके उत्तम भविष्य में वो चीज़ें आपका इंतज़ार कर रही हैं, उसी से आपका भाग्य निर्माण होगा। तो इसका मतलब यह नहीं है कि शनिदेव जब मार्गी हो जाएंगे तो वो वाली कैलकुलेशन जो पहले बताई गई है पहले के सेक्शंस में वो कट जाएंगी। नहीं, वो कटेंगी नहीं। ये सारे के सारे नवग्रह जो हैं ये टूल्स हैं। किस टूल से हमारे को कितना कार्य लेना है, किन किन टूल्स को ज्वाइन करके, मतलब कि साथ में मिलाकर हमारे को किस तरीके से कार्य लेना है, इस तरीके से जो मासिक जो गोचरीय व्यवस्था होती है हमारे को ऐसे उसको समझना चाहिए और अपने जीवन में अपनाना चाहिए। और प्रार्थना रहेगी एक ना रिपोर्ट भी हमारे पास होनी चाहिए कि अमुक ग्रह इस महीने से ऐसा फल देता आ रहा था, अब ये ऐसा हुआ है, और उस दौरान मुझे यह मुश्किलें आई थी। ये ना एक प्रकार की आपके पास नोटबुक होनी चाहिए, तो बहुत सरल तरीके से आप जो है निश्चित तौर पर लाभ कमा पाओगे। और इस आधार पर कि आपकी कुंडली की स्कैनिंग हुई है या नहीं है, क्योंकि ये मात्र गोचर है, ये सभी इस दुनिया में जितना तुला राशि का जातक है, इस पृथ्वी पर जितना अलाइव तुला राशि का जातक है, उसमें से भाग कर दी जाएगी। और आपकी कुंडली केवल आपके ऊपर काम करती है। कुंडली में अगर वो कंडीशन बनी हुई है तो गोचरीय व्यवस्था को बहुत ज़्यादा मैनीफोल्ड करके अप्लाई करवाया जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। पंचम भाव को समझने से पहले इस चीज़ को समझिएगा कि शनिदेव जहाँ भी बैठते हैं उस सेक्शन को स्लो कर देते हैं। स्लो करने का अर्थ इस चीज़ को ऐसे मत समझिएगा कि फल की प्राप्ति जो है वह बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। स्लो करने का मतलब ये है कि एक प्रकार की लॉन्गेविटी वहाँ पर आ जाती है कि जब तक वह वहाँ पर 2.5 वर्ष के लिए बैठे हुए हैं तो अमुक फल जैसा भी आपके पास आ रहा है उसकी लॉन्गेविटी बढ़ गई है, यानी फल जो है वो स्लो कर दिया गया, यानी उसकी जो टाइमिंग है वो बढ़ा दी गई है। इस तरीके समझिएगा। अब जब मीन राशि में जब ये जाएंगे, उसमें जाने से पहले जब तक ये कुंभ राशि में बैठे हुए हैं, अभी बैठे बैठे ही ये मार्गी हो जाएंगे और सीधे तौर पे जो आपका लाभ स्थान है, जो 11th सेक्शन है जहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है, जिसके स्वामी सूर्यदेव जो है धन स्थान में जाने वाले हैं। और वहाँ पर एक बात कही गई थी नेम और फेम की, उससे संबंधित जो लोग हैं, जो जातक हैं, जिनसे आपकी जान पहचान है या नहीं है, लेकिन थोड़ी सी दूरियां बनी हुई हैं क्योंकि समय नहीं आया है, तो वो समय अब आने वाला है, उनसे संपर्क बनेंगे और रास्ते आपके उत्तम भविष्य के लिए ग्रह आपके सामने लाकर खड़ा करना शुरू कर देंगे। यह केवल मानसिक कैलकुलेशन होती है, जो गोचरीय व्यवस्था होती है, क्योंकि चंद्र राशि पर आधारित है। आपका संकल्प और आपका उत्तम रिएक्शन यह डिसाइड करता है कि इन फिजिकल रियलिटी कितनी चीज़ पॉसिबल है और कितनी चीज़ के लिए हमारे को बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा। इसमें कुछ ऐसा नहीं होता है कि गोचरीय व्यवस्था में कोई चीज़ पॉजिटिव है तो वो एकदम अप्लाई हो जाएगी बगैर कर्मों के, और नेगेटिव है तो बगैर कुछ करे ही वो अप्लाई हो जाएगी, ऐसा नहीं है।
राहु पे बात कर लेते हैं। राहु यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन 12 नंबर में बैठे हुए हैं और राहु यहाँ पर बैठ के सीधे तौर पर धन स्थान को प्रभावित कर रहे हैं, जहाँ पर बुध और सूर्य बैठे हुए, लेकिन वो मंगल का सेक्शन है और मंगल इस समय आधी पावर के साथ चल रहे हैं, क्योंकि नीच प्रभावी हैं और इस महीने ऐसे ही बने रहेंगे। प्रार्थना रहेगी, इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा कि बहुत बड़ा बदलाव आपके व्यक्तित्व में आएगा, आपकी सोच में आएगा। आपकी जो सोच है वो ऊर्ध्व रेता होने वाली है, यानी कि अब आपको चीज़ों को देखने का जो ढंग है, नज़रिया है, जो दृष्टिकोण है, वह बदलने वाला है। कर्म क्षेत्र पे अगर थोड़ा सा संघर्ष आता है तो ही मानक बनेंगे एक नए कर्म क्षेत्र को पैदा करने के लिए। किसी जातक को अगर कहीं पे ग्रह लेकर जाना चाहते हैं, तो अगर जातक स्वयं से इतना समझदार है कि ग्रहों से ऊपर उसकी सोच चल रही है, तो उसके जीवन में संघर्ष नहीं आएगा। नहीं तो कोई ना कोई विपरीत स्थिति बनेगी, तभी जातक जो है अपने प्रारब्ध के अनुसार नई जगह पे जाएगा और तब उसको धीरे धीरे समझ में आएगा ये ईश्वरीय सत्ता का एक कैलकुलेशन का एक भाग है, जो एक जातक को दूसरे जातक से मिलाता है। हम व्यर्थ में ऐसा विलाप करते हैं या व्यर्थ में नेगेटिविटी को कैरी करके चलते हैं, देखो वो दिन बहुत अच्छे थे, क्योंकि हम वहाँ पर मोह रूप में अटके हुए थे, इसलिए उससे थोड़ा सा जो विछोड़ हमारा होता है तो उससे हमारे को लगता है सारी चीज़ हमारी बदलने वाली है, बहुत बुरा समय आने वाला। लेकिन ज्ञान के आधार पर देखोगे तो हमेशा विपरीत स्थिति ही आविष्कार को जन्म देने के लिए कंडीशंस पैदा करती हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य यह है, राहुदेव जो है प्रभावित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन शुक्रदेव बहुत सही जगह पे आकर बैठे हुए हैं और बहुत सही जगह दृष्टि दे रहे हैं, यानी नवम भाव पे दृष्टि दे रहे हैं, शुभ त्रिकोण भाव पे दृष्टि दे रहे हैं। और जब तक गुरुदेव वक्री हैं तब तक कोई भी नेगेटिविटी गुरुदेव से ऊपर जाकर आपको हानि नहीं पहुंचा सकती है, बशर्ते इस शर्त के आधार पर कि क्या आप अब जाग गए हो या नहीं जाग गए हो अपने निजी कल्याण के प्रति, या अभी भी आप जो व्यर्थ में अपने बनकर आपको एक प्रकार से यूज़ करे जा रहे हैं, उनकी बातों में आकर अभी भी वहीं पे ही बैठे हुए हो। समय आ गया है इस बात को समझने का कि एक निजी संकल्प जो है वही बहुत बड़ा टूल होता है, उसको लेने के पश्चात जो है जातक जब आगे बढ़ जाता है तो इस बात पे विचार करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बुद्धिमत्ता नहीं है कि पास्ट में मेरे साथ ये घटना हुई है, अब क्या गारंटी है कि मैं जाऊंगा तो कामयाब हो जाऊंगा। गारंटी सिर्फ और सिर्फ आपकी उत्तम बुद्धिमत्ता है, आपके चलने का ढंग है, वह यह बताएगा कि कितनी जल्दी आप अपने लक्ष्य के पास पहुंच जाओगे। यानी आपके पास अपना एक सोल पर्पस, एक निजी लक्ष्य होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। और ऐसा नहीं एटीट्यूड हमारे को कैरी करना चाहिए कि हमें लक्ष्य की प्राप्ति होगी, आगे क्या, लक्ष्य ऐसे ही बनाते रहो, आगे बढ़ते रहो, चलना ही पड़ेगा, चलते ही रहना, निरंतरता जो बनी रहती है यही जीवन की पराकाष्ठा है। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। इस चीज़ को समझोगे तो राहु डिस्टर्बेंस जो कर रहे हैं वह नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, जब शनिदेव पुनः मार्गी हो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा अलर्टनेस, क्योंकि एक भाव पीछे बैठे हुए हैं, पंचम भाव शुभ त्रिकोण भाव में बैठे हुए हैं, तो थोड़ी सी अलर्टनेस भी राहुदेव पे आ जाएगी। कुछ गलतियां जो पहले करी गई हैं जिसकी वजह से व्यर्थ में कर्जा जुड़ गया है और क्विक मनी यानी कि बहुत सरल तरीके से और बहुत तेज़ी से पैसा कमाने के जो साधन है जिससे बहुत ज़्यादा चोट पहुंची है, उसके प्रति भी थोड़ा सा सावधान होकर चलने की आवश्यकता है। सीधा तरीका है, मेहनत करिए और आगे बढ़िए। और यह जो कंडीशंस हैं, यह जो संगतें हैं कि ऐसा करने से इतना पैसा बन जाता है, इस वाले माध्यम से इतनी चीज़ें बन जाती हैं, वह देखने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जिनकी बर्बादी हुई है उसमें जब उनकी व्यथा को सुनोगे तो पता लगेगा कि कैसे गलत डिसीजन लेने से, गलत संगत में बैठने से और यह विचार करने से कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि बहुत जल्दी से बहुत कुछ खड़ा कर सकें हम, तो ये तरीके थोड़ा सा हमारे को बैक मारते हैं, फिर जो है हमारे ऊपर मानसिक दबाव पहुंचता है। तो इस चीज़ की थोड़ी सी सावधानी बना के रखिएगा। और सीधा तरीका, जैसे मैंने थर्ड सेक्शन में शुक्रदेव को लेके प्रार्थना करी है, इसको ही बेस बना के चलिएगा। ये पूरा महीना जो है, ये पूरा महीना
पहला जो आधा महीना है, मतलब पहले जो 15 दिन हैं, ये आपको वहाँ तक पहुँचा देंगे। उसके बाद जो 15 दिन बचेंगे इस महीने का, जो हाफ एंड जो बचेगा, जो आधा भाग जो बचेगा, वह आपको अब जो उत्तम भविष्य निर्माण है उसमें इन्वेस्ट करवा देंगे आपके नवग्रह। आगे बढ़ते हैं। 7th सेक्शन है, मंगल देव के अंडर है। अब 7th सेक्शन के जो स्वामी हैं वो आदि पावर के साथ 10th सेक्शन में बैठे हुए हैं, कर्क राशि में नीच प्रभावी होकर बैठे हुए हैं। अब ये ऐसे ही चलेंगे, लेकिन बीच में जाने से पहले अष्टम भाव के देवगुरु बृहस्पति देव बैठे हुए हैं। देखिए, बृहस्पति देव की एक निजी प्रकृति है कि बृहस्पति देव वह सब कुछ कर सकते हैं जो बाकी ग्रह कर सकते हैं, लेकिन जब ये वक्री हो जाते हैं तो ये सामने वाले का जो नेगेटिव एटीट्यूड है उसको कैंसिल कर देते हैं, यानी बहुत बड़े बड़े लोगों का अहंकार मिट्टी में मिला देते हैं। तो प्रार्थना क्या है? प्रार्थना यही है कि उत्तम भविष्य आपका देवगुरु बृहस्पति बना रहे हैं, और मंगल देव तक जाने में बीच में बृहस्पति देव हैं, यानी कि अगर हम यहाँ से चलना शुरू करते हैं, यहाँ से चौथे स्थान पर, मतलब 7th हाउस से अगर आप गिनोगे तो यहाँ से 4th सेक्शन पे मंगल देव नीच प्रभावी होकर बैठे हुए हैं, आदि पावर के साथ बैठे हुए हैं, लेकिन बीच में बृहस्पति देव पड़ेंगे। अब यहाँ तक पहुँचने से पहले हमारे को यह देखना पड़ेगा कि जो हमारी नीति है वह नीति में अगर जो है परमानेंट योजनाएं जो कि केवल निजी तौर पर ही हमारी बनी रहनी चाहिए, यानी वो प्लानिंग है वो किसी के सामने प्रकट नहीं होनी चाहिए। तो इसको ऐसे समझिएगा कि धन जो आपका आना है व्यापारिक क्षेत्र में, तो वह धन जो है किस तरीके से निकाला जाएगा, अब यह नीति आपकी अप्लाई कराएंगे ये 2 प्लैनेट। कौन से 2 प्लैनेट? एक पहले शुक्रदेव जो कि धनु राशि में आ जाएंगे, और दूसरे बृहस्पति देव। सीधा अर्थ है, मैंने पहले भी प्रार्थना करी थी कि गुरुदेव वक्री, अर्थात कि सम्मुख तुम्हारे कोई पात्र में कोई वस्तु है, वह सीधी उंगली से बाहर नहीं आ रही है, तो थोड़ा सा अब तुम्हें अभ्यास करवाया जा रहा है कि इसको इसी ढंग से निकाला जाएगा। इसमें यह विचार करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे संबंध इतने पुराने हैं। संबंध अपनी जगह है, यहाँ कोई हम शिष्टाचार का कोई नियम नहीं तोड़ रहे हैं, हम केवल अपनी चीज़ ही मांग रहे हैं। हमारे को एक तकाजा करने की जो है आदत है, इसको थोड़ा सा ग्रहण करके चलना पड़ेगा, क्योंकि समय अब ऐसा आ गया है कि सामने वाले की केवल बात पर हम आधारित होकर अगर बैठ जाएंगे तो हम आराम से बैठे रहेंगे, और सम्मुख व्यक्ति को यह पता है कि इनको 2 शब्द कह दीजिए ये आराम से बैठ जाते हैं। जब तक आप अपनी व्यथा को बार बार रिपीट नहीं करोगे, सामने वाले को पता नहीं लग पाएगा कि देखिए इनका ही पैसा है, व्यापारिक पैसा है, मार्केट में इनका पैसा अटका हुआ है, इनको ज़्यादा चिंता है, इसलिए ये बार बार आ रहे हैं, बार बार टोक रहे हैं। यह जो ढंग है, हो सकता है आपकी प्रकृति के विरुद्ध हो, आपको लगता हो कि बार बार क्या टोकना, लेकिन सामने वाले को भाषा ही ऐसी समझ में आती है। तो अब आपको वह भाषा के कुछ शब्द जो सीखने पड़ेंगे और सामने वाले से वार्तालाप करनी पड़ेगी। आपका जो रुका हुआ पैसा वो आपको ज़रूर मिलेगा। बहुत अच्छे से मैं समझा रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा। अष्टम भाव पे बढ़ते हैं। अष्टम भाव शुक्रदेव के अंडर में है, और आने वाला समय जो है, आने वाला समय इस प्रकार से आपके जीवन में अपना असर दिखाएगा कि एक शब्द में समझिए कि चमत्कार को नमस्कार। आपके अंदर कोई भी गुण है, भविष्य में आप बहुत ज़्यादा नेम फेम कमाओगे, लेकिन यह जो युग चल रहा है, ये कल युग चल रहा है, और यहाँ पर चमत्कार को नमस्कार वाली पद्धति अप्लाई करनी पड़ती है। यानी जो ढंग जो हैं आपके पैसा कमाने के, वह ढंग में जो नवीनीकरण आना चाहिए, थोड़ा सा उसकी शो ऑफ होनी चाहिए, थोड़ी सी होनी चाहिए, जिसको आप ऐसे समझिएगा कि यह प्रचार और प्रसार करने का मात्र एक माध्यम है। इस कलयुग के हिसाब से उन स्थितियों पर आने के पश्चात ही आपका उत्तम भविष्य बनेगा, और आपको नीति यानी शुक्र नीति से काम लेना पड़ेगा। यह ग्रह जब तक यहाँ पर यह बैठा हुआ है शुक्र, तब तक यही समझाने का प्रयास करेगा, और ये बीज डाल के जाएगा, और उसके पश्चात दिसंबर में ये गोचर व्यवस्था के हिसाब से फिर आगे दूसरी राशि में पहुंच जाएगा। लेकिन वह बीज आपने संभाल के रखना है अपने मन मस्तिष्क में, और इसको हमेशा अप्लाई करते रहना है। इसी से आपका उत्तम भविष्य का निर्माण संभव हो पाएगा।
यानी कहने का अर्थ क्या है कि आपको अपनी जो नीति है, जो डेली एक्टिविटी है, उसमें थोड़ा सा शुक्र और बृहस्पति का जो मेल है वह सम्मिलित करना पड़ेगा। और ये ध्यान रखना पड़ेगा कि शनिदेव अब मार्गी हो जाएंगे, फिर अगले साल गर्मियों में जाकर पुनः वक्री स्वभाव को धारण करेंगे। तो उससे पहले आपने अपनी जड़ें मजबूत कर लेनी है। आगे बढ़ेंगे, अब इसमें लक्ष्य सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। बुध देव जो है बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं, लेकिन ये साइन है मंगल का। स्कैनिंग विद्या में बुध और मंगल दो ऐसे ग्रह हैं, अगर इनको मिला दो, किसी भी प्रकार से मिला दो, कुंडली में आपके D1 चार्ट में कहीं भी मिला दो या गोचर में मिला दो, तो व्यक्ति सन की स्वभाव को धारण करता है। अब सन की जो शब्द है इसमें थोड़ा सी नेगेटिविटी झलकती है, लेकिन प्रार्थना रहेगी कि हमारा कार्य होना चाहिए कि हमारे को जो देखना चाह रहे हैं वह अगर दिख रहा है सम्मुख, तो ही हमारे को चीज़ विजिबल होनी चाहिए। अदरवाइज़ हमारे को केवल पॉजिटिविटी ही देखने की अभ्यास होना चाहिए, तो हमारे को नेगेटिविटी दिखाई ही नहीं देती है। किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अगर स्वभाव में सनकपन नहीं है तो लक्ष्य की प्राप्ति फिर हमने करी ही क्या, ये ध्यान से समझिएगा। भाग्य का स्वामी बुध जो है 8 नंबर में बैठा हुआ है और वहाँ पर सूर्यदेव का साथ मिलेगा, जो कि अभी अभी नीच प्रभाव से मुक्त हुए हैं। ये उत्तम वाणी का और उत्तम धन प्रवाह का भी रिप्रेजेंट करता है ये भाव। अब ये चीज़ समझनी है कि हमारा भाग्य कहाँ पर जुड़ा हुआ है। हमारा भाग्य जुड़ा हुआ है हमारी वाणी के ऊपर, और सूर्य बुध के जो मेल से जो तेजोमयी जो प्रकाश जो उत्पन्न होता है, जिसमें आपकी नीतियाँ शामिल होती हैं। आप पूर्णतः प्रोफेशनल दिखाई देते हो, समझ में आती हो, लेकिन कहीं से भी सामने वाला यह सिद्ध नहीं कर पाता है कि केवल आपको अपनी पड़ी हुई है। ये समझे ना, नीतियाँ, ये शुक्र, बृहस्पति और शनि, ऊपर से ये बुध और साथ में बुध आदित्य योग द्वितीय भाव में। इस चीज़ को जितना ज़्यादा समझ जाओगे उतना ज़्यादा धन प्रवाह आने वाले भविष्य में आपका तैयार खड़ा है, क्योंकि बुध और सूर्य भी गुरु के सम्मुख आ चुके हैं। यानी 8th सेक्शन यानी लॉन्गेविटी और उत्तम भविष्य, केवल स्कैनिंग की विद्या की गणना के अनुसार इन सेक्शंस को यह नाम दिया गया है, उसको देख रहे हैं। तो यह जो समय है, यह जो पूरा महीना है, ये बीजारोपण का समय है, और आगे बढ़ते हुए हमारे को अंकुर फूटने का इंतज़ार करना है। पौधा होगा, फिर उसको सींचते हुए मेहनत से, परिश्रम से बड़े बड़े वृक्ष हमने बनाने हैं, फिर छाँव में बैठकर उनके फलों का आनंद लेना है, और ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहनी है। यानी ऐसे ही लगातार हमें आगे बढ़ते रहना है। 10 सेक्शन की बात करते हैं। कर्म क्षेत्र पे मंगल देव नीच प्रभावी होकर बैठे हुए हैं। प्रार्थना रहेगी अगर कोई कार्य पे अगर आप ईश्वरीय इच्छा जोड़ देते हो और केवल यह समझने की प्रयास करते हो कि मैं कर्ता पुरुष नहीं हूँ, करने वाला तो जो एक सार्वभौमिक सत्ता है वही चला रहा है, तो थोड़ी बहुत जो पेमेंट में जो दिक्कत आएंगी, मैन फोर्स में जो थोड़ी बहुत दिक्कत आएंगी, उसको थोड़ा सा इग्नोर करते हुए थोड़ा पेशेंस के साथ में मैन फोर्स दूसरी जगह से लाने का अगर प्रयास करोगे तो कर्म क्षेत्र आपका ठीक बना रहेगा। ये ध्यान रखिएगा। अगर बहुत ज़्यादा एक प्रकार से नेगेटिविटी को पकड़ते हुए यह चीज़ दोबारा लाने का प्रयास करोगे कि देखो सब कुछ अच्छा बताया गया था लेकिन फिर भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, अच्छा बताया गया था, आपने अच्छा ग्रहण करके उसको संचित करने का प्रयास करा या नहीं करा, यही ही आपका एफर्ट होना चाहिए, यही ही आपका एक्शन होना चाहिए, और उसका रिएक्शन केवल पॉजिटिव बना रहना चाहिए। तो हाँ, थोड़ी सी पेमेंट की प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन थोड़ी सी ही आ सकती है, उसके लिए बार बार नीतियों का जोर करा जा रहा है। निकालने का तरीका आपका कैसा है, वह बहुत ज़्यादा मूव जो है आपका स्मार्ट मूव होना चाहिए, तो फिर भी स्थिरता बनी रहेगी। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये मात्र गोचर है। अगर लगन कुंडली बहुत ज़्यादा मजबूत है फिर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। बेनिफिट सेक्शन की बात कर लेते हैं। 15 तारीख के बाद से जैसे सूर्यदेव नीच प्रभावी से मुक्त होकर आगे मूव करेंगे और शुक्रदेव आगे मूव करेंगे, इसका एक बड़ा इम्पैक्ट आपके भाग्य पे और आपके सर्व लाभ स्थान पर और आय स्थान पर पड़ेगा ही पड़ेगा। ध्यान रखिएगा इस बात का, क्योंकि सूर्यदेव यहाँ पर बैठकर कहाँ देख रहे हैं लॉन्गेविटी के सेक्शन पे।
जब आदमी का समय ख़राब चलता है तो अपने भी पराये की तरह रिएक्ट करते हैं, और जब आदमी का समय अच्छा चलता है तो पराये भी अपनी रिश्तेदारी निकालते हैं हमारे से। और अगर हमारा स्वभाव बड़ा भोला है तो हम अक्सर उनकी बातों में आकर बड़े खुश होकर ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जिससे हमें भविष्य में पछताना पड़ता है। आपको ये चीज़ समझाई गई है कि जो जहाँ पर राहु बैठे हुए हैं उन्होंने क्विक मनी बनाने के चक्कर में बहुत सारे आपके ऊपर कर्जा चढ़वा दिया है, जिसको हम बोलेंगे व्यर्थ की टेंशन आपके पास आकर खड़ी होगी। लेकिन प्रार्थना रहेगी, स्वीकार करा करिए कर्मों की, कर्म तो हमने ही करा है, इसलिए रिएक्शन आ रहा है। नहीं करते तो सही बैठे हुए थे, ये कोई तरीका नहीं है जीवन जीने का। ये जो एकदम से चुटकी बजा के हवेली खड़ी हो जाएगी, बन जाएगी रातों रात, ये तरीके ठीक नहीं है। आने वाली जनरेशन को बहुत गलत मैसेज जाएगा। वही स्थिति दोबारा सम्मुख आएगी, वही लोग दोबारा सम्मुख आएंगे। लेकिन इस बार आप अलर्ट बन के रहिएगा। आप जो पैसा आएगा उसको संचित करना है, और जहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है वह बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, वह धीरे धीरे ही आगे बढ़नी चाहिए। एकदम से जो जंप मारेगी तो जंप ज़्यादा गलत लग सकती है, इसके चांस काफ़ी ज़्यादा बने रहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा मैं अलर्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ। लास्ट सेक्शन जो है, लास्ट सेक्शन पे केतु देव बैठे हुए हैं। आपको मैं एक उपाय समझाने का प्रयास करता हूँ। जब भी मुश्किल आती है उस समय व्यक्ति उपायों की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित होता है कि देखिए क्या है, क्या करना चाहिए। प्रार्थना रहेगी कि सुख में ही, जब आपके सुख वाले दिन चल रहे हों, आपको लग रहा है बहुत अच्छा है, ईश्वर की बड़ी कृपा है, आपके कोई गुरुदेव हैं उनका बहुत आशीर्वाद है, चरणों की कृपा है, तो उस समय किया गया कोई भी दान है, पुण्य है, पूजा है, सेवा है, साधन उस समय करा गया साधन है, वह ये फील ही नहीं होने देता कि समय विपरीत चल रहा है या नहीं चल रहा है, आपको कोई असर नहीं पड़ता है। केतुदेव जब 12 सेक्शन से रिलेट करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि आपके मुख से कही हुई बात दूसरों पे जो आप कहोगे वह उनके ऊपर अप्लाई होती है, और इससे आपकी जो इंटरनल जो पावर है जो आपके लिए यूज़ होनी चाहिए थी वह वेस्ट हो जाती है। इसलिए अगर आपके स्वभाव में थोड़ी सी चंचलता है, हंसमुख स्वभाव है, थोड़ा सा बातचीत करना पसंद करते हो, तो बहुत अलर्ट रहिएगा। जो सम्मुख व्यक्ति है वो अगर आपके मुख से कोई भी पॉजिटिविटी निकलवाने की कोशिश कर रहा है कि आप बता दीजिए साहब जी कि क्या मेरा कार्य हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो आपने कोई भी जवाब ऐसा नहीं देना है कि जैसे कि मान लीजिए आपकी जो सिक्स्थ सेंस है वह बहुत ज़्यादा बढ़िया है और आपने सामने वाले को बोला हाँ ये हो जाएगा, मुझे लगता है कि 2-4 के दिन के अंदर जो है आपका ये काम हो जाएगा, तो आपने अपनी एनर्जी वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दी। प्रार्थना रहेगी, भूखे को भोजन और प्यासे को पानी, इस उपाय को तो बना कर रखिएगा। साथ में थोड़ा सा वाणी का कंट्रोल बना के रखिएगा। हृदय की भावना बहुत ज़्यादा जोर लगाएगी कि सामने वाले व्यक्ति को आप ये जाकर यह सलाह दे दो, लेकिन इससे आपकी पावर घटेगी, ध्यान रखिएगा। तो करना क्या है कि अगर आपके मन मस्तिष्क में कोई विचार आ रहा है, सामने वाले के लिए विचार आ रहा है, थोड़ा सा उसको होल्ड करिएगा, और उसके पश्चात अगर आप उसकी मदद करना चाहते हो तो उसको एक ही लेसन दीजिएगा कि सच्चे हृदय से करी गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है, यही मूल है, बाकी तो सब कर्मों का खेल है। बस इसके अलावा कोई शब्द मत कहिएगा, क्योंकि हमारे पैनल पे हमने पिछले महीने भी इस चीज़ को नोट करा था, उससे पिछले महीने भी नोट करा था कि केतु जब भी 12 सेक्शन से रिलेटेड है तो इस प्रकार की दिक्कतें भी सम्मुख आ जाती हैं। और प्रार्थना रहेगी कि भूखे को भोजन और प्यासे को पानी, यह मात्र इससे संबंध नहीं है कि केतु का गोचर जब 12 सेक्शन से रिलेटेड है, 6 नंबर में बना हुआ है, मतलब कन्या राशि से रिलेटेड है, तो ही हमारे को उपाय करना है। आप अगर अपने भंडार भरना चाहते हो तो जो दान है, अन्नदान है और जलदान है, इसको तो एक कि हम मनुष्य पैदा हुए हैं, हमारे को सब योनि में सर्वश्रेष्ठ योनि प्राप्त है, तो यह तो हमारी एक निजी प्रकृति होनी चाहिए, तो आपका जुड़ना शुरू हो जाएगा।
समझिएगा इस बात को, ये सभी ग्रहीय जो उपाय हैं उन सब में श्रेष्ठ है भूखे को भोजन और प्यासे को पानी। तो ये हो गया हमारा नवंबर माह का ग्रहीय गोचर का प्रभाव तुला राशि के जातकों पर। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं